हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? राहुल गांधी को किसी ने बोला कोई सच्चा भारतीय होता तो ऐसी बात ना करता जैसी तुम करते हो। ये बात साथियों कोई सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने, किसी नेता ने या लोकसभा में नहीं बोली गई है। ये बात बोली गई है आज ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब और जस्टिस मसी साहब की बेंच ने फटकार लगाते हुए राहुल गांधी को नसीहत दी है कि अपनी जुबान पर थोड़ा सा ताला लगा के रखे, लगाम रखे। 2022 में जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था तो एक पत्रकार के पूछने पे इसने कहा था कोई ये सवाल नहीं पूछता कि अरुणाचल पे बॉर्डर पे, चाइनीज बॉर्डर पे भारतीय सैनिकों को चाइनीज सैनिक दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं और कोई इस बात पर सवाल नहीं पूछता कि 2000 वर्ग किलोमीटर की भूमि चाइना ने हमारी हाल में अवैध कब्जा कर ली है। तो ऑनरेबल जस्टिस दत्ता साहब और मसी साहब ने इसको फटकार लगाते हुए पूछा कि यह बात तुम्हें पार्लियामेंट में पूछनी चाहिए थी या सोशल मीडिया पर बोलनी चाहिए थी, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा हो गया है? कोई तुम्हारे पास दस्तावेज हैं तो दिखाओ। कोई सच्चा भारतीय कभी ऐसी बात नहीं करता, और बॉर्डर पर जब ऐसी वहां पर टेंशन चल रही हो और आमना सामना हो रहा हो दोनों सैनिकों का, तो ऐसी बात करने की कोई सोच भी नहीं सकता। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें इस चीज की अनुमति नहीं देती है। लेकिन ये सब बोलते हुए भी राहुल गांधी जी को राहत दे दी गई और जो प्रोसीडिंग चल रही थी लखनऊ कोर्ट में उनको स्टे कर दिया गया। मामला मैं आपको बता चुका हूं 2022 का। तो जब फौज के बारे में ऐसी बात राहुल गांधी ने बोली तो हमारे लखनऊ के बीआरओ के रिटायर्ड डायरेक्टर साहब उदय शंकर श्रीवास्तव जी को यह बात दिल पर चुभ गई। और बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप एक एंसिलरी यूनिट फौज का भी मान सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी इसको एक फौज का हिस्सा माना है। इस बात को लेकर वो चले गए न्यायालय और उन्होंने वहां पर एक वाद कंप्लेंट केस दाखिल कर दिया। राहुल गांधी को सम्मन इश्यू हुए, वारंट इश्यू हुए, राहुल गांधी नहीं आए। उसके बाद लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि उदय शंकर श्रीवास्तव जी के पास एक लोकस नहीं है मानहानि का मुकदमा करने का, क्योंकि ये डायरेक्टली फौज से नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा लेकिन ये बीआरओ से हैं, उसको भी एक फौज का हिस्सा माना जा सकता है, इनको भी एक पीड़ित माना जा सकता है, और राहुल गांधी को किसी भी तरह का रिलीफ देने से मना कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी स्पेशल लीव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आज फटकार के बावजूद वहां पर इनको लेकिन रिलीफ मिल जाता है। उदय शंकर श्रीवास्तव जी ये मुकदमा फाइल करने के बाद, अब कहानी में ट्विस्ट सुनिए, आपके भाई के पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था आप मेरा केस लड़ेंगे। बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, और बड़ा कलेजे वाला आदमी एक प्राइवेट कन्वर्सेशन को पब्लिक में कभी कभी लेके आता है, और वो कन्वर्सेशन जो उस आदमी के खिलाफ जा सकता है, लेकिन रिजवान नामी इस चीज का है। मैंने श्रीवास्तव जी से कहा नहीं, ये काम फौज का है। कहने लगे ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा ये हो गया कि जब आईटी सेल की अध्यक्ष कांग्रेस की दिव्या स्पंदना ही नाम था उसका, नरेंद्र मोदी जी की फोटो ट्वीट की थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी ब्रश लेकर अपने ही माथे पर चोर लिख रहे हैं, तो आपके भाई ने श्रीवास्तव जी मुकदमा किया था। उस दिन आपका भाई भी आहत हुआ था। मुकदमा करने के बाद आपके भाई की किसी ने मदद नहीं करी, बड़ी पहले की बात है। मुकदमा करने के बाद इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई यह कहकर कि दिव्या स्पंदना ढूंढने से लखनऊ में नहीं मिली। मैंने कहा भाई वो दिल्ली रहती है। कहना कि अब दिल्ली जाने का तो आदेश मिल नहीं रहा है। मैं अधिकारियों से जाके मिला, मैंने उनसे गुजारिश करी, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। उस दिन आपके भाई ने यह कसम खा ली थी कि ऐसे किसी मामले में अपना हाथ नहीं फंसाएगा। ये बात बड़ी कड़वी लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन भाई आपका बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा है। आज ये मुकदमा फौज ने किया होता तो देश में मंजर ही दूसरा होता और राहुल गांधी को रिलीफ मिलने की चांसेस शून्य होती। शून्य मेरे साथ। फौज में भी पीआरओ सेक्शन होता है, पब्लिक रिलेशन सेक्शन होता है, लोग वहां पर बैठे हैं, दफ्तर सेक्रेटेरिएट चल रहा है, क्यों नहीं हुआ मुकदमा? ये मेरा सवाल था उदय शंकर श्रीवास्तव जी से, जिनको आज मैं बधाई तो दे रहा हूं। वो इस बात से अच्छा महसूस कर सकते हैं कि उनके करे मुकदमा यहां तक पहुंचा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फौज करती तो स्टे ना मिलता। इलेक्शन कमीशन को पानी पी पी के सुबह दोपहर शाम 5 साल से वो गालियां दे रहा है।
अरे आलोचना नहीं कर रहा है, चोर घोषित कर रहा है। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चोर घोषित किया, पूरे देश के दिमाग में भ्रम डाला। उसके बाद महाराष्ट्र को लेके खुला बोल रहा है। उसके बाद बोला कि मेरे पास तो एटम बम है। इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन कमीशन उड़ जाएगा। देश में इलेक्शन कमीशन खत्म हो चुका है, यानी देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इस तरह की अभद्र टिप्पणी आप भले किसी प्रधानमंत्री पे या मुख्यमंत्री पे कर दें तो यह माना जाएगा कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बारे में वो बोल रहा है। और इलेक्शन कमीशन क्या जवाब दे रहा है अपने अधिकारियों से कि हमने अपनी शिकायत के लिए राहुल गांधी जी को बुलाया, वो नहीं आए। हम अपने अधिकारियों से कह रहे हैं कि उनकी बातों पर ध्यान ना दें, अपना काम करें। क्यों भला भाई, क्यों काम करें और क्यों ध्यान ना दें? और तुम एक ऑर्गेनाइजेशन होते हुए जो डायरेक्टली जिसको अटैक किया जा रहा है, तुम मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हो? अब अगर इसमें सामने से यह जवाब आएगा कि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, राहुल गांधी कोई आम आदमी नहीं है। राहुल गांधी पहले लॉ मेकर था, सांसद था, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये चीज बोल सकती हैं कि अरे भैया छोटे मोटे आदमी के बोलने पर हम क्यों रिएक्शन करें? अरे अगर तुम राहुल गांधी के बोलने पर खुद मानहानि का मुकदमा नहीं करोगे तो उदय शंकर जी को मुबारक हो। रिजवान अहमद इस चक्कर में नहीं पड़ेगा, अपने मंच पे बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा है, जिसका काम उसी को भाए। हां, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, भारत की फौज की जब फौज की मानहानि होती है उस पर अगर मुकदमा करे, अगर आप इलेक्शन कमीशन इस आदमी पर मुकदमा करे तो इंटरवीनिंग पिटीशन डालकर मैं खड़ा जरूर हो जाऊंगा। अगर मान लीजिए वो मुझसे कहे हमारा मुकदमा लड़ोगे तो मैं कहूंगा 100% लड़ूंगा और देश के लिए निःशुल्क लड़ूंगा। दिल्ली आने जाने का मुझे किराया भी ना देना वहां पर रहने का, लेकिन पहल उस ऑर्गेनाइजेशन को सरकार की करनी पड़ेगी जिसके खिलाफ मानहानि खुली हो रही है। मुझे बीच में कम से कम कूदने का शौक नहीं है। एक बार दिव्या स्पंदना के मामले में झेल चुका हूं, जीवन भर डायरेक्ट इन चीजों में नहीं फंसूंगा। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाने लगा हूं और आपके सामने बोल रहा हूं तो ये मैं आपकी इंडिविजुअल मदद के लिए बोल रहा हूं। अगर तुमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत मुश्किल है तो तुम्हारा भाई वहां पर है, इतना आसान बना दूंगा कि तुमको यकीन नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हारी आवाज, तुम्हारी शिकायत पहुंचेगी। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ नीचे इंसाफ नहीं हुआ, ये इंडिविजुअल के लिए कह रहा हूं, सामूहिक नेतागिरी करने नहीं जाऊंगा जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं जाएगी। तो उदय शंकर श्रीवास्तव जी को लाख लाख बधाई, लेकिन रिजवान अहमद को कलेजा चाहिए ये सच बताने के लिए कि वो मेरे पास आए थे और मैंने मना कर दिया था, और इतना जिद्दी हूं कि इस तरह के मामले में आगे भी मना करूंगा अगर वो स्वयं, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सरकार आगे बढ़कर इनिशिएटिव नहीं लेगी। जब लेगी तब सरकार के साथ खड़ा हूं। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मेरा ना नेचर है ना मेरा साथियों कैरेक्टर है। तो ये है ये पूरा किस्सा। लाख लाख बधाई के राहुल गांधी को फटकार लगी है, और लाख लाख बधाई राहुल गांधी को कि एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गई है। और चलते चलते फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर लूं, डॉक्टर रिजवान रूबरू 6 को या 5th को हम लोग इसको लॉन्च करेंगे 8:30 बजे। प्लीज हमारे फीचर्ड होम में जाइए, वहां पर आपको चैनल के बारे में मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या में इसको सब्सक्राइब करिए। लाइव 8:30 बजे हम लोग ऑलमोस्ट डेली आपसे रूबरू इस पर प्रोग्राम पर हुआ करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।